अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल विजडम। मैं हूं अनवारुल हक और आप देख रहे हैं सोशल विजडम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है और उस सीरीज़ की आज चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बुनियादी तौर पर फ़ेल हाल मुतलक को कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से तफसील से बात करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ अ टेंस? Tense is derived from Latin word tempus, which means time. टेंस की अगर हम जामे अंग्रेजी जुबान में तारीफ देखें तो वो होती है टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस उस चीज को हम कहते हैं बुनियादी तौर पर जो किसी भी वर्ब की या वक्त को जाहिर करता है या स्टेट को जाहिर करता है। वक्त को जाहिर करने वाले अल्फाज को या स्टेट को जाहिर करने वाले अल्फाज को, यानी हालत को जाहिर करने वाले, एक तरफ वक्त है दूसरी तरफ हालत है, यानी कोई भी काम कब हुआ और उसकी हालत अभी क्या है, वो मुकम्मल हो चुका है, वो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा या अभी वो काम चल रहा है। तो एक तरफ हालत को जाहिर किया जाता है और दूसरी तरफ इसमें वक्त को जाहिर किया जाता है कि कोई काम कब हुआ। वक्त को जाहिर करने वाले अल्फाज और हालत को जाहिर करने वाले अल्फाज को हम बुनियादी तौर पर टेंस कहते हैं। किसी भी जुबान में बुनियादी जो टेंसेज हैं वो तीन हैं, यानी ज़माने की बुनियादी तौर पर तीन हालतें हैं और उन तीन हालतों को हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से। आज की वीडियो में प्रेजेंट टेंस के हवाले से बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस की भी एक खास मखसूस शक्ल जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस इसकी उर्दू में इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज को जाहिर करता है? जो काम हम जनरली रोजमर्रा कर रहे होते हैं, रोजमर्रा के कामों को, कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, उसको जाहिर करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो खाना खाता है, वो सबक याद करती है, वो लाहौर जाते हैं। इस तरह के जुमले जो होते हैं वो जाहिर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बुनियादी पहचान उर्दू जुबान में है कि कोई भी जुमला जो ता है, ती है और ते हैं पर खत्म होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या होता है जब हमारे पास जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। तो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन और नाउन और प्रोनाउन विच परफॉर्म्स द एक्शन। जो काम कर रहा होता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अ पर्सन और नाउन और प्रोनाउन विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जिस पर कोई काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब उर्दू जुबान में सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। फाइल मतलब काम करने वाला, सब्जेक्ट फाइल, और ऑब्जेक्ट इसको उर्दू जुबान में हम मफऊल कहते हैं, यानी जिस पर काम हो रहा होता है, जिस चीज पर काम हो रहा होता है, जो चीज एक्शन का रिसीविंग एंड पर होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को, बुनियादी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट आएगा, जब भी आप जुमला सोचें तो आप ये सोचना है आपने कि इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बुनियादी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम जो है वो आगे बढ़ाते हुए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पढ़ाता हूं। अब इस जुमले पे अगर आप गौर करेंगे कि मैं पढ़ाता हूं तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा, यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। मैं यानी आई और पढ़ाता हूं यानी टीच, आई टीच। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो तरबूज खाता
है। ही ईट्स वाटरमेलन, ही ईट्स वाटरमेलन। वो हंसती है, शी स्माइल्स, शी स्माइल्स। वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले बास्केटबॉल, दे प्ले एनी गेम, दे प्ले वीडियो गेम, कुछ भी। वो रोजाना चाय पीता है, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको कुछ स्पेशल चीज नजर आ रही होगी कि जब हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे ही है, शी है और ही है, दोबारा से अगर आप आखिरी जुमले में देखें, वो रोजाना चाय पीता है, इस जुमले में देखें तो आपको नजर आएगा कि यहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस का भी इजाफा किया गया है। अगर आप वर्ब की पहली हालत देखें तो वो ईट है, खाली ईट्स नहीं है, तो उसके साथ एस या ईएस का भी इजाफा किया गया है। तो एस और ईएस के रूल को समझते हैं। हमारे पास है ही ईट्स वाटरमेलन। अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस एस है, और वाटरमेलन क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में आपको अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही, ईट, ईट्स जो है वो वर्ब है और प्लस एस है, और वाटरमेलन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब इस जुमले को ही बुनियाद बनाकर अगर आप देखें तो आपने ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस, यानी कि जो भी वाहिद होते हैं हमारे पास नाउन या प्रोनाउन, उनके साथ हम हमेशा वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करते हैं। वर्ब में हमेशा एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, और प्लूरल के लिए एस और ईएस का इजाफा नहीं किया जाता। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास एस और ईएस का इजाफा नहीं किया जाता, और वर्ब की सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आ जाती है। अच्छा, इसकी हम कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे शी वर्क्स इन द यूनिवर्सिटी। इस जुमले पर अगर आप गौर करें तो शी जो है वो सिंगुलर को जाहिर कर रहा है, शी वर्क्स इन द यूनिवर्सिटी। अब वर्क के साथ आप देखें कि एस का इजाफा हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ही कैचेस द बॉल, वो बॉल को पकड़ता है। अब कैच वर्ब लाने का यहां पे मकसद ये है कि आपको ईएस का भी पता चल जाए। अब कैच ऐसा वर्ब है जिसके साथ ईएस का इजाफा हुआ है, ही कैचेस दी बॉल। अब ही भी सिंगुलर है तो उसके साथ ही कैचेस दी बॉल। अगर आप गौर करें तो दे प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलते हैं, दे प्ले बास्केटबॉल। यहां पर आप देखेंगे कि दे चूंकि ज्यादा लोगों को जाहिर करता है तो यहां पर एस और ईएस का इजाफा नहीं हुआ। तो ये बुनियादी दो रूल्स जो है वो यहां पर अप्लाई होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस और ईएस के हवाले से और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। आगे हम बढ़ते हैं जी, और हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस द रूल्स फॉर सेइंग नो। जैसे आपको मालूम है कि नो या नॉट वाले जुमले जो है वो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, सब्जेक्ट और डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब इसी स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाते हुए कुछ मिसालें हम लेते हैं। वो तरबूज नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट वाटरमेलन। अब देखें, अगर आप यहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि ही के साथ जो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप देखेंगे कि डज का इस्तेमाल होता है, और जो प्लूरल हमारे पास नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमारे पास डू का इस्तेमाल होता है। ह्यूमंस डू नॉट लिव ऑन दी ट्रीज, इंसान दरख्तों पर नहीं रहते हैं, ह्यूमंस डू नॉट लिव ऑन दी ट्रीज। आई डू नॉट वॉश क्लॉथेस, मैं कपड़े नहीं धोता, आई डू नॉट वॉश क्लॉथेस। अब अगर आप यहां पे इस जुमले पर गौर करें तो
आई वाला जुमला लाने का ये मकसद था कि आपको पता चल जाए कि आई भी हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। आई डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, सिंगुलर के साथ डस या डज नॉट आएगा और प्लूरल के साथ डू या डू नॉट आएगा। अच्छा, ऐसे ही हम आगे जो है वो इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, यानी सवालिया जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। सवालिया जुमलों में हमारे पास सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क दी क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, डू या डज को हम शुरू में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। डू डज इन द स्टार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ हम मिसालें लेते हैं। डज ही ईट वाटरमेलन, देखें अब डज ही ईट वाटरमेलन, क्या वो तरबूज खाता है। डू ह्यूमंस लिव ऑन ट्रीज, यहां पर आप अगेन देखेंगे कि वही मिसालें जो है वो जो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में दी थी, यहां पे दोबारा से उन्हीं एग्जांपल्स को रिपीट किया जा रहा है और यहां पे डज और डू को शुरू में ले आया गया है। डज ही ईट वाटरमेलन, डू ह्यूमंस लिव ऑन ट्रीज। और तीसरी मिसाल हमारे पास है डू आई वॉश क्लॉथ्स। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो डू और डज का इस्तेमाल शुरू में आ गया है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। और रूल वही है कि प्लूरल के साथ हमेशा जो है वो डू आएगा और सिंगुलर के साथ हमेशा जो है वो डज आएगा। जब भी सवालिया जुमला प्लूरल होगा तो उसके साथ डू आएगा, और जब भी सवालिया जुमले का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज आएगा। इस बुनियादी रूल को देखते हुए, समझते हुए जो है वो आप जुमले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। अब अगर मैं आपके सामने बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको रिपीट करूं कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, तो आप देखेंगे कि शी प्लेज द वीडियो गेम। अब यहां पर चूंकि सिंगुलर है तो प्लेज द वीडियो गेम, शी हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा वर्ब है और द वीडियो गेम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। शी डज नॉट प्ले द वीडियो गेम, शी चूंकि सिंगुलर है तो शी डज नॉट प्ले द वीडियो गेम। डज शी प्ले द वीडियो गेम, अब दोबारा से सिंगुलर है तो डज शी प्ले द वीडियो गेम। एक और मिसाल जो है वो हम इसकी लेते हैं, दे प्ले द वीडियो गेम। अब देखें यहां पे एस हट गया है, सेम वही जुमला है लेकिन एस जो है वो प्ले में से हट गया है। क्यों? क्योंकि पीछे प्लूरल आ रहा है। दे प्ले दी वीडियो गेम, दे डू नॉट प्ले दी वीडियो गेम, डू दे प्ले दी वीडियो गेम। आपको उम्मीद है कि ये जो है वो चीज वाजे और क्लियर हो रही है कि कैसे जो है वो हम जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में एक दफा मैं जो है वो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता, कोई जो है वो दूसरा अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। हमारे बच्चे मैंने अमूमन देखा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में इज और एम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ला रहे होते हैं। वो पता नहीं, अमूमन हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ चूंकि ज्यादा वास्ता रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली सारी शक्लें उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ला रहे होते हैं। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। ये ऐसे जुमले होते हैं जो रोजमर्रा के कामों को जाहिर करते हैं, ऐसे कामों को जाहिर करते हैं जो आप रोज करते हैं। तो आपने इनकी एक्सरसाइजेस करनी है, इनको समझना है, इन जुमलों की आपने प्रैक्टिस करनी है। और यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कम से कम 10 जुमले आप बुनियादी बनाएं जो कि बुनियादी ता है ती है के साथ हों। 10 जुमले आप नफी के बनाएं यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, और 10 जुमले जो है वो आपने इंटेरोगेटिव के बनाने हैं। बुनियादी वर्ब के साथ बुनियादी फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हुए 10 जुमले आपने बनाने हैं जो ता है ती है के जुमलों को जाहिर करें। जैसे वो स्कूल जाता है, ये सड़क लाहौर जाती है। ऐसे ही आपने मनफी जुमले बनाने हैं, 10 मनफी जुमले बनाने हैं और 10 आपने इंटेरोगेटिव जुमले बनाने हैं। और हर जुमले में ये कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके आएं, डिफरेंट वर्ब को लेके आएं, डिफरेंट एक्शन को लेके आएं, ताकि आपकी वोकेबलरी भी वसी हो, आपका जुमला बनाने का तजर्बा भी बेहतर हो। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप कम से कम 10 जुमले बना लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपको जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर ना हो जाए और जहन में भी ना बैठ जाए और आपको याद भी ना रह जाए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सीख सकते हैं। अब
आपने ऐसे ऑब्जेक्ट भी ऐड करने हैं जुमलों में जो यूनिक हो। ट्राई टू ऐड यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन योर सेंटेंसेस। तो ये प्रैक्टिस करें, आप सीखते जाएं। आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रैक्टिस करने के बाद सीखें। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लेंगे तो आपको जो है वो अपनी इंग्लिश की कमांड जो है वो रिलेटिवली बेहतर फील होना शुरू हो जाएगी, जो आपके पहले स्टेजेस है। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से होगी। आप जो है वो सोशल विजडम को देखते रहें। ये बात करते करते इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में अमूमन ये खौफ पाया जाता है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं बीएस में आ गया हूं, तो मैं कैसे जो है वो इसको सीख सकता हूं। तो आप बिल्कुल जो है वो आसानी के साथ इसको दोबारा से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। कीप वॉचिंग सोशल विजडम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, with your students, with your colleagues. Allah Hafiz.